एवरीवन, वेलकम बैक। तो चलिए आज मैं फिर से लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए मास्टर डेविल डू नॉट किस मी। और आज मैं इसके एपिसोड 35 को एक्सप्लेन करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। एंड हाँ, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए। मेरे वीडियोस को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। एंड हाँ गाइज, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में मेरे न्यू चैनल की लिंक दे दी है, सो आप उधर से जाओ और जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसने अभी तक नहीं की है। एंड हाँ गाइज, मुझे आप सभी से एक और जरूरी बात करनी थी कि मैं उस चैनल में फिर से प्लीज फील एट इज मिस्टर लिंक को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी बिकॉज आई हैव ए न्यू स्ट्राइक ऑन दिस ड्रामा, सो आई कांट कंटिन्यू दिस। अगर मैंने उसे कंटिन्यू किया ना तो मैं डेंजर में आ जाऊंगी। तो आप मुझे जल्दी जल्दी रिकमेंड करो कि मैं कौन सा ड्रामा उस पर लाऊं एंड देन मैं उसी ड्रामा को कंटिन्यू करूंगी। सो बिना कोई देरी के इस चैनल में हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 35 की स्टार्टिंग में लू किंग के पास आता है और बोलता है अब यहाँ से सब कुछ बंद कर दो। तो किंग बोलती है क्या अनशुजा तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है? तो लू बोलता है तुम मेरे पीछे बहुत पहले से हो, तुम्हें पता ही होगा कि वो मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। तो किंग बोलती है क्या तुमने ये नहीं देखा कि मैंने तुम्हारे लिए कितना हार्ड काम किया? तो लू बोलता है एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हें बता दूं पहले भी सिर्फ मेरी एक ही फियांसे थी और वो रिंग चेंज कर दी गई थी, बट मैं कभी चेंज नहीं होऊंगा। और हमारी किंग को हमारा लू साफ साफ रिजेक्ट करके चला जाता है और हम हमारी किंग को रोते हुए देखते हैं और उसके हाथ से वो दोनों रिंग नीचे गिर जाती है, जिसमें हमें पता चलता है कि किंग ने सिर्फ उस रिंग के डब्बे को ही फेंका था, बेचारी। और फिर इधर हम लोग छूजा को देखते हैं जो चुपचाप पियानो बजा रही होती है और उसके पास लू आके उसे पियानो सिखाने लगता है और हमारी छूजिया पियानो बजाते बजाते रोने लगती है। एंड देन लू बोलता है छूजिया मुझे सब याद आ गया है। और लू के ये बोलने के बाद छूजिया को वो किस कर लेता है और फिर वो दोनों घर आते हैं और हम लोग छूजिया के फेस पे एक प्यारी सी खुशी देख पाते हैं। और वहाँ मिसेस हान आके बोलती है छूजिया एक अच्छी न्यूज है, किंग यहाँ से चली गई। वैसे तुम लोग कहाँ गए थे? तुम लोग इतने लेट क्यों आए हो? कहीं। तो छूजा बोलती है हम लोग प्लेग्राउंड में थे। तो मिसेस हान बोलती है क्यों लू, क्या तुम्हें मजा आया? तुम दिखने में थके हुए लग रहे हो। राइट, चलो मैं तुम्हें नहला देती हूँ। तो लू बोलता है सिस्टर युआन आप मुझसे कभी इस तरह से बात नहीं करती हो, यहाँ तक कि जब मैं 7 साल का था तब भी नहीं करती थी। और हमारी मिसेस हान शॉक्ड रह जाती है। तो लू बोलता है हाँ मैं रिकवर हो गया हूँ। और इन दोनों को हम देखते हैं जहाँ छूजा बोलती है बहुत रात हो गई है बट तुम सोने जाओ। और हमारा लू सोने के बजाय उसके साथ रोमांस करने लगता है। और फिर हम लोग उन दोनों के स्कूल के स्टडी रूम में देखते हैं जहाँ छूजिया आंख बंद करके बोलती है और बोलती है क्यों लू तुम क्या कर रहे हो? हम लोग अभी स्कूल में हैं। और लू उसको उसकी आंखें खोलने को बोलता है और हम लोग छूजिया के साथ साथ देखते हैं कि लू ने एक टीवी में उन दोनों की सारी मोमेंट्स पिक लगाई होती है। और ये देख के छूजिया बहुत खुश हो जाती है और बोलती है बट तुमने मेरे पिक्स क्यों एडिट नहीं किए? ये बहुत बदसूरत है। लू बोलता है ठीक है अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो मैं चलता हूँ। तो छूजिया बोलती है तुम नहीं जा सकते हो, मुझे पसंद आया है। तो लू बोलता है तुम्हें क्या पसंद आया? तो छूजिया बोलती है मुझे मूवी पसंद आया और तुम भी। और हमारी छूजिया लू को काफी क्यूट जैसा किस करती है और ये दोनों यहाँ पे काफी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। और फिर हम लोग लू को क्लास में देखते हैं जिसके पास किंग आके बोलती है पोलाइट रहना मेरे साथ। तो लू बोलता है मैं कभी भी किसी भी लड़की के साथ इम्पोलाइट नहीं होता हूँ। तो किंग बोलती है क्या होगा अगर वो रिंग अभी भी मेरे पास होगी तो? लू बोलता है किसे पता कि तुम झूठ बोल रही होगी। तो किंग बोलती है तो फिर तुम्हारी 202 TQ97 हमेशा मेरे साथ रहेगी, मेरे पास तुम्हारी सीक्रेट है। तुमसे मिलती हूँ रेस्टोरेंट में, रेजेंट होटल 8 बजे आज रात में। और फिर हम लोग किंग और लू को रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ लू बोलता है रिंग कहाँ है? मैं यहाँ तुम्हारे साथ डिनर करने नहीं आया हूँ। तो किंग बोलती है तो क्या हो गया? और वहाँ छूजिया भी आती है और बोलती है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बोला था, वरना मैं अच्छे से आती। और हमारी किंग तो शॉक्ड ही रह जाती है। तो लू बोलता है ये ठीक है तुम हर चीज में अच्छी लगती हो। तो किंग बोलती है हान क्यों लू तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो लू बोलता है तुमने मुझे पूछा था आज रात यहाँ आने के लिए बट तुमने इसे मेंशन तो नहीं किया था। तो किंग बोलती है ओहो तो इसलिए तुम एक विटनेस को यहाँ लेकर आए हो। और किंग वो रिंग निकाल के देती है। तो लू बोलता है ये वो रिंग नहीं है जो मुझे चाहिए। तो किंग बोलती है मैंने उन अंगूठियों को फेंक दिया है और जो तुम्हारे सामने है वो तुम्हारा सच्चा प्यार है। तो हमारा लू छूजिया का हाथ पकड़ के बोलता है हाँ तुमने सही बोला, ये मेरी सच्ची प्यार है। तो छूजिया बोलती है तुम सही हो, ये रिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये मेरे और लू के प्यार का सिंबल है। बट अभी क्यों लू को सब कुछ याद आ गया है, सो गुड बाय। और ये बोल के वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हमारी किंग उनके पीछे जाती है और बोलती है हान क्यों मैं सीरियस हूँ। तो लू बोलता है मिस किंग मैं भी सीरियस ही हूँ, मुझे पसंद नहीं बार बार इधर उधर घूमना। तो किंग बोलती है इसमें ऐसा क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो तुम इसी के साथ रहना चाहते हो? तो लू बोलता है इसका कोई भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, अगर तुम परफेक्ट हो तो ये अच्छा है, मुझे ये वैसे ही पसंद है जैसी ये है, सो मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता हूँ। तो किंग बोलती है क्या तुम
तुम्हें वो रिंग नहीं चाहिए अब? लू बोलता है अगर तुम्हें वो पसंद आ गई है तो तुम ही उसे रख लो। और इधर हम लोग लू और चूजिया को लिफ्ट में लड़ते हुए देखते हैं तो लू बोलता है तुम परफेक्ट हो मेरे लिए और हमेशा रहोगी। और वो दोनों किस करने लगते हैं और फिर लिफ्ट रुक जाती है फर्स्ट फ्लोर पे और बाहर लोग होते हैं उन्हें देख रहे होते हैं किस करते हुए, पर वो दोनों को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है, वो दोनों अपना ही लगे हुए रहते हैं। और इधर हम लोग सैन के अड्डे में बैठी हुई किंग को देख पाते हैं जो रो रही होती है और बेचारी काफी सैड होती है। तो वहाँ सैन आता है और बोलता है तुमने लाइट्स क्यों ऑफ करके रखी हुई है? तो किंग बोलती है तुम क्यों आए हो मेरे टेरिटोरी में? तो सैन बोलता है ओह प्लीज ये मेरी भी टेरिटोरी है, तुम यहाँ क्यों आई हो आधी रात में? तो किंग बोलती है इससे तुम्हें क्या मतलब? और सैन किंग को ध्यान से देखता है और बोलता है तुम रो रही हो? तो किंग बोलती है मुझे अकेला छोड़ दो। तो सैन बोलता है मुझे बताओ क्या हुआ है? तो किंग बोलती है मैं लव लॉर्न हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तो सैन बोलता है मैं खुश हूँ तुम्हें देख के। तो किंग बोलती है एक्टिंग करना बंद करो, इनफैक्ट तुम भी एक दुखी इंसान हो और तुम यहाँ अकेले ही पी रहे हो। तो सैन बोलता है मैं तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं करना चाहता हूँ। तो किंग बोलती है मैं तुम्हें एडमायर करती हूँ बट तुम इतना कुछ होने के बाद भी उन लोग के साथ रहते हो। तो सैन बोलता है ऑफ कोर्स हाँ, मैं क्यूलू का बड़ी हूँ और चूजा का अच्छा फ्रेंड। तो किंग बोलती है एक्चुअली में तुम अभी भी अनचूजा से प्यार करते हो बट तुम ऐसा एक्ट कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, वैसे तुमने मुझे इंस्पायर कर दिया है। तो सैन बोलता है हाँ ये सही बात बोला तुमने, बस क्यूलू एक अच्छा दोस्त है जैसे ट्रीट करो। और फिर हम लोग क्लास का सीन देखते हैं जहाँ टीचर सारे स्टूडेंट को पढ़ा रहे होते हैं। तो वहाँ किंग आती है अपने एक बैनर के साथ और बोलती है देखो क्यूलू मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ एक आदमी को ओपनली। और वहाँ गार्ड आके किंग और उसके चेले को उठा लेकर जाते हैं। और इधर अभी भी किंग एक ही बात बोल रही थी लू मैं गिव अप नहीं करूंगी। क्यूलू और उसको फैंग साओ सैन देखता है तो सैन बोलता है ये मेरी ही गलती थी, कल मैंने उसे क्या बोल दिया था। और वहाँ पे फैंग साओ और सैन कोई प्लान करते हैं और फिर हम लोग उन दोनों को कैंटीन में देखते हैं जहाँ फैंग साओ बोलता है क्या यही एक आखिरी रास्ता है? तो सैन बोलता है हाँ, वरना किंग कभी भी उस पर गिव अप नहीं करेगी, ठीक है? ये है छोटी स्टिक और ये है बड़ी स्टिक, जो लॉन्ग स्टिक पकड़ेगा उसे किंग के साथ जाना होगा। और वहाँ बेकुजी आ जाती है और बोलती है किंग के साथ जाना होगा कौन? तो सैन बोलता है क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है हम लोग स्टिक को ड्रॉ कर रहे हैं? तो बेकुजी बोलती है तुम कैसे एक स्टिक से ये सब डिसाइड कर सकते हो? तो सैन बोलता है तो फिर हम लोग करे तो क्या करें, इसके लिए एक लड़ाई लड़े? तो बेकुजी बोलती है वेल ये सब तुम्हारे ऊपर है। और वो नाराज होके वहाँ से चली जाती है। तो फैंग साहब बोलता है चलो उसे छोड़ो और फिर फिनिश करो। तो सैन बोलता है ठीक है मैं ही चला जाता हूँ उसके पास। तो फैंग साहब बोलता है क्यों, ये अनफेयर है। तो सैन बोलता है बेकुजी इसमें मेरे ऊपर पागल हो जाएगी तो इसलिए मैं जा रहा हूँ। और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। तो फैंग साहब बोलता है क्या वो सच में गुस्सा करेगी? और फिर हम लोग F4 को देखते हैं। ज़ियांग कहता है क्या बोला तुमने सैन, तुम ठीक तो हो ना? तो सैन बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सुई बियान बोलता है तुम चूजा को बिल्कुल पसंद नहीं करते हो? तो सैन बोलता है ऑफ कोर्स नहीं करता हूँ। तो ज़ियांग बोलता है तो फिर तुम ये क्यों कर रहे हो? तो सैन बोलता है मैं किंग की अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ और वो उसके बाद वो मुझ में प्यार बताएगी। ज़ियांग बोलता है सपना देखना बंद करो। सुई बियान बोलता है ये तो मेरे पहले वाले आइडिया से भी बकवास आइडिया है। तो सैन बोलता है बट मैं हैंडसम हूँ, तुम इसे डिनाई नहीं कर सकते हो। हाँ गाइस सैन बहुत ज्यादा स्मार्ट है, आई टोटली इन लव विथ हिम। और इधर फैंग और सैन किंग के ड्रामा के रिहर्सल को देखने आए हुए होते हैं और किंग अपने एक्टर सबको बोलती है तुम लोग कभी भी अपने इमोशन नहीं दिखाते हो, तुम कभी भी रियलाइज नहीं करते हो अपने हीरो वाले फीलिंग को। तो वो एक्टर बोलता है मैंने तो किसी को जान से मारा भी नहीं है तो मैं किलर के जैसे कैसे फील कर लूं? सैवेज रिप्लाई। तो किंग बोलती है तुम वापस गलत हो और किंग अपने एक्टिंग के ऊपर लेक्चर देने लगती है। तो फैंग साहब बोलता है भाई तू रेडी है ना? तो सैन बोलता है ओके मैं रेडी हूँ। तो फैंग साहब बोलता है किंग को कन्फेस करो उसके फेवरेट अंदाज में, मैं श्योर हूँ कि तुम सक्सेस करोगे। आगे बढ़ो पिकाचू। सैन अपना ड्रामा स्टार्ट करता है और बोलता है अपनी आवाज नीचे करो, देखो खिड़की के पास कैसी लाइट है, वो ईस्ट है मेरी जूलियट। ओ नहीं किंग तो सूरज है, एक सुंदर सूरज। ये है मेरा प्यार, मुझे होप है कि उसे पता ही होगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ। तो किंग बोलती है तुम क्या कर रहे हो? तो सैन बोलता है ये मुझसे बात कर रही है, तुम बोलती रहो उजाले की एंजल, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तो किंग बोलती है क्या तुम अंधे हो, ये दिन का टाइम है। तो सैन बोलता है मैं अंधा हूँ तुम्हारी खूबसूरती की वजह से, मैं अंधा बनना चाहता हूँ। तो किंग बोलती है तुम ट्राई क्या कर रहे हो परफॉर्मेंस करने का? तो हमारा सैन अपने घुटनों में झुक के बोलता है मुझे पता था कि तुम्हें शेक्सपियर पसंद है सो मैंने उसका स्क्रिप्ट यूज किया तुम्हें ये बोलने के लिए कि आई लव यू। तो किंग बोलती है तुम लोग देख सकते हो सैन को, इसने अच्छा एग्जाम्पल दिया है। ये है एक ऐसा एग्जाम्पल जिसका परफॉर्मेंस फेल हो चुका है, जिसमें कोई भी इमोशन नहीं है, बिना टैलेंट के इंसान मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। और ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। सैन बोलता है भाई मैंने तो कोई गलती ही नहीं की है। तो फैंग साहब बोलता है भाई तुमने ओवर भी कर दिया था। और फिर हम लोग किंग को देखते हैं
हैं, जिसके पीछे सैन आता है और बोलता है किंग किंग तुमने मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। तो किंग किंग बोलती है तुमने सच में हार्ड वर्क किया है चूजा के लिए। तो सैन बोलता है मैंने उसके लिए ये सब नहीं किया है, ये मैंने तुम्हारे लिए किया है। तो किंग किंग बोलती है ये काफी हार्ड टचिंग था एक्चुअली में, तुम खुश नहीं हो हान क्यू की रिकवर होने की वजह से, राइट। अनफॉर्चुनेटली वो काफी ज्यादा रिकवर हो गया है। तो सैन बोलता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। उन लोग दोनों के सामने चूजे आके बोलती है वो जल्दी रिकवर हो गया है। इधर रात हो चुकी थी जहाँ लू चूजा को ढूंढ रहा था बिकॉज वो अभी तक घर नहीं आई होती है और लू को ओल्ड हान का कॉल आता है जिससे लू को पता चलता है कि चूजा को कुछ हो गया है। और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई एपिसोड।